हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के गुण तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना व गुणा करना सीख लिए थे और गुणा का और पूर्णांकों में गुणन संक्रिया के कुछ गुणों को भी देखा। तो चलिए आज पूर्णांकों का भाग देखते हैं। तो पूर्णांकों का भाग, तो पिछले पाठ में पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में आपने भाग देना सीखा। पूर्णांक संख्याओं के गुणा के उदाहरण भी हम देख चुके हैं। इन्हीं आधार पर हम पूर्णांकों के भाग के बारे में समझ सकते हैं। तो उदाहरण भी चलिए देख लेते हैं इनका। तो जिसमें पहला है हम लोग का 3 × 4, ये गुणा का है, पूर्णांकों का मल्टीप्लाई। तो जैसे 3 × 4 = क्या आएगा, 12 आएगा। उसी तरीके से -5 × 6 = कितना आएगा, -30 आएगा। तो इससे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा भी पढ़ चुके हैं, तो वही रूल यहाँ पर भी लागू होगा। तो जैसे -7 × -2, जब दो संख्याओं माइनस रहता है और उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। अगर एक भी चिन्ह अलग हो जाए तो किस में आता है, माइनस में। तो वही रूल भाग में भी लगेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -7 × -2 = 14 आएगा प्लस में। तो आइए देखते हैं अब भाग का। जैसे यहाँ भाग है डिवाइड, यानी कि 12 / 3 = ? तो यहाँ क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे है 12 / 3 है, तो चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसा डिवाइड करेंगे, 12 यहाँ लिखेंगे और 3 को इधर। अब यहाँ 3 का टेबल ऐसा पढ़ें कि कितना है, 12 आए या उससे थोड़ा सा कम आए। तो यहाँ दोनों प्लस में है तो आंसर किस में आएगा, हम लोग का प्लस में आएगा। तो कर देते हैं डिवाइड, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, यानी कि भागफल 4। तो ये है भागफल = 4। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक देखते हैं। जैसे 14 / -2 = ? अब तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भाग देंगे वो किस में है, प्लस में, और जिससे भाग देंगे वो माइनस में है। तो एक चिन्ह अलग हो गया तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जब भी एक चिन्ह अलग हो जाता है, यानी कि जो दो दिए गए संख्याओं का अगर एक भी चिन्ह अलग हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 14 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, -2 से। तो आंसर जो आएगा हम लोग का माइनस में आएगा। तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 7 टाइम। तो कितना आ जाएगा, 14। तो आंसर हम लोग का किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। तो एक प्लस है, एक माइनस में है, तो यानी कि चिन्ह अलग अलग है दोनों का। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। और उसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब देखते हैं यहाँ पर दोनों हम लोग का किस में रहे, माइनस में। तो 14 माइनस में डिवाइडेड बाई माइनस का ही 2 = ? तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, लेकिन समान है। माइनस माइनस है दोनों, तो समान चिन्ह है। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो डिवाइड कर देते हैं। तो -2 - 14, तो कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 2 का,
7 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 14। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा इस तरीके से। तो आंसर जो होगा प्लस का 7। तो इस तरीके से भाग देना है, यानी कि जब दो संख्याएं दिए रहेगा जिनको आपस में भाग देना है, अगर विपरीत चिन्ह हो जाए तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर सेम चिन्ह रहेगा यानी कि समान चिन्ह तो प्लस में आएगा भागफल। तो इस तरीके से डिवाइड करना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है पूर्णांक में भाग संक्रिया के गुण। तो आइए देखते हैं क्या है संक्रिया पूर्णांक में भाग का। तो पूर्णांकों के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं होता है। जैसे 3/4 में भागफल पूर्णांक नहीं होगा, अर्थात जब जो भाग देने वाली जो संख्या है वह जिससे हम लोग भाग देंगे उससे छोटा होगा तो क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि छोटा है यानी कि 1 से कम प्राप्त होगा या 0 से भी कम प्राप्त होगा, इसलिए क्या होगा, पूर्णांक नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक में शून्य को छोड़कर उसी पूर्णांक से या उसी संख्या से भाग देने पर भागफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे 7/7 तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तीसरा है शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांकों को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर परिणाम -1 होता है। जैसे 15/-15 = -1। तो यहाँ -15 क्या है, +15 का योज्य प्रतिलोम है, तो डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो ये सब हम लोग योज्य प्रतिलोम वगैरह पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ भाग दे रहे हैं दो संख्याओं को, एक चिन्ह क्या हो गया अलग, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -1। और चौथा है शून्य में किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर भागफल का मान शून्य ही रहता है। जैसे 0/16 = 0, यानी कि शून्य को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल, 0। अगला है पांचवा, किसी पूर्णांक संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात 4/0 = अपरिभाषित, यानी कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, अपरिभाषित है, यानी कि भाग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये पूर्णांक में भाग के संक्रिया के गुण था। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। तो जो दिया गया संख्या है उसको हम लोग को किस में निरूपित करना है, संख्या रेखा में निरूपित कर परिणाम बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 + (-4). तो चलिए इसको हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं और इसका परिणाम जानते हैं। तो प्रश्नावली 4 इसमें हल नंबर 1 का जो क्वेश्चन था हम लोग का 2 + (-4). तो चलिए इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग स्केल की सहायता से ऐसा सरल रेखा बनाएंगे। अब ये जो रेखा है आप लोग पेंसिल से खींचेंगे। तो इस तरीके से ये जो है हम लोग का संख्या रेखा बन गया। तो यहाँ बीच में 0, फिर दाहिने साइड क्या रहता है, प्लस में, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, और लेफ्ट में माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। तो ये संख्या रेखा बन गया। अब यहाँ पर हम लोग को इसको हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले क्या है, प्लस में 2 है, या इधर कुछ नहीं है तो प्लस में 2 है। तो 0 से कहाँ जाएंगे हम लोग, प्लस में 2 तक।
तो 0 से प्लस में 2 तक जाते हैं। तो इस तरीके से भी इसको ऐसा कर सकते हैं, ऊपर भी ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो 0 से 2 तक, यानी कि ये हो गया हम लोग का 2 तक, ये +2 है। तो इतना समझ गए। सबसे पहले जो फर्स्ट दिए रहता है वही तक जाना है 0 से। तो ये प्लस में 2 था, तो 0 से प्लस तक 2 चले गए। इसके बाद प्लस क्या है, -4। तो अब यहाँ से 2 से कहाँ आएंगे, -4, यानी कि पीछे आएंगे कितना स्थान, 4 स्थान। यहाँ माइनस में दिया है इसलिए 4 स्थान कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। कहाँ से, 2 से। तो 4 स्थान पीछे आएंगे तो क्या आएंगे, यहाँ आएंगे तो 1, फिर यहाँ आएंगे 2, 3, 4। तो कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग, 4 स्थान पीछे आ रहे हैं 2 से। तो कहाँ पहुँच जा रहे हैं, -2 के पास। तो यहाँ से ऐसा, इस तरीके से ऐसा बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, -4। तो ये हम लोग का संख्या रेखा बन गया। तो लास्ट में कहाँ पहुँचे हम लोग, -2 में। तो इसका आंसर कितना आएगा, -2 आएगा अर्थात। तो इसको मैं यहाँ पर वर्ड में लिख दे रहा हूँ, जो जहाँ सबसे पहले गए थे उसको और जहाँ लास्ट में पहुँचे हैं उसको। तो सबसे पहले 0 से 2 की तरफ धनात्मक दिशा में जाएंगे, फिर वहाँ से वापस 4 ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। तो ऐसे ही किए थे ना हम लोग। सबसे पहले कहाँ गए थे, 0 से धनात्मक दिशा में 2 गए थे, यानी कि 2 की तरफ। तो प्लस में, यानी कि +2 के पास गए थे। फिर उसके बाद कहाँ गए थे हम लोग, जाएंगे फिर वहाँ से वापस 4 ऋणात्मक की तरफ। तो 4 स्थान वापस गए थे किधर, माइनस की तरफ। तो कहाँ पहुँच गए थे, 2 में। तो उसी को यहाँ लिखा गया है। तो अर्थात 2 ब्रैकेट में -4 = 2। फिर यहाँ क्या है, प्लस है और अंदर माइनस है। तो क्या आएगा, माइनस आएगा, = -2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -3 + 5 है। और क्वेश्चन नंबर 3 है -6 प्लस ब्रैकेट में -3। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -3 प्लस में 5। तो इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे इस तरीके से। आप लोग पेंसिल से खींचेंगे और स्केल रख के खींचेंगे। तो ऐसा, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, 0 से -3 के पास। तो ये माइनस है पहले वाले में, तो -3 के पास जाएंगे कहाँ से, 0 से। तो यहाँ से चल जाते हैं हम लोग ऐसा। तो ये -3 तक चल गए। फिर क्या है, +5, यानी कि 5 कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ। कहाँ से, 3 से। तो 3 से हम लोग प्लस की तरफ 5 स्थान जाएंगे।
तो यहाँ आएंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ आएंगे 2, यहाँ आएंगे 3, यहाँ आएंगे 4, तो यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो कहाँ तक खींचेंगे ऐसा संख्या रेखा में हम लोग, कहाँ तक जा रहे हैं 2 तक, वापस प्लस की तरफ। तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो लास्ट में कहाँ पहुँच गए हम लोग 2 पर। तो अर्थात -3 + 5 = प्लस में 2, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग का, -6 फिर प्लस ब्रैकेट में -3। तो इसको हम लोग को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए पहले इस तरीके से संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का संख्या रेखा। यहाँ 0 प्लस में 1 2 3 4 5 6, ये सब किस में है प्लस में। 0 के राइट साइड में प्लस, लेफ्ट में माइनस। -1 -2 -3 -4 -5 -6, अभी इधर आएगा -7। तो ये हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ सबसे फर्स्ट में क्या है, माइनस में 6 है। तो माइनस की तरफ कितना स्थान जाएंगे, 6 स्थान जाएंगे। तो माइनस में 6 स्थान जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग 6 स्थान जाएंगे माइनस की तरफ। तो इस तरीके से ऐसा। तो ये हम लोग का माइनस में 6 स्थान है। तो फिर कहाँ जाना है, माइनस में 3 फिर जाना है। तो माइनस में 3 यहाँ से फिर जाएंगे ऐसा। तो यहाँ हम लोग को संख्या रेखा में थोड़ा कम हो गया है, जो लिखा गया जो संख्या है, तो इसको और आगे ऐसा बढ़ा लेना है। तो इसको ध्यान में रखना है, थोड़ा देख लेना है कि कहाँ तक पहुँच रहे हैं। 9 होगा तो 9 तक आना है। तो यहाँ 7 तक लिखे हैं, तो यहाँ -8 माइनस का 9। तो इधर भी 8 और ये 9। तो इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, प्लस माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 9। तो माइनस का 3, इस तरीके से बनाना है। तो चलिए इसको फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ। तो संख्या रेखा बनाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले ऐसा, फिर यहाँ 0 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9, ये हो गया। फिर इधर माइनस में 1 -2 -3 -4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9। तो ये हो गया। तो सबसे पहले कहाँ, -6 तक, कहाँ से 0 से। तो यहाँ से -6 तक, तो ये हो गया। माइनस में 6 तक पहुँच गए हम लोग। फिर कहाँ जाना है, -3 जाना है फिर से। तो यहाँ से -3 जाएंगे, तो यहाँ आएंगे तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 9 में। तो ये हो गया -3। तो इस तरीके से बनाना है संख्या रेखा, तो बन जाएगा। अर्थात -6 ब्रैकेट में है, फिर प्लस में, फिर ब्रैकेट में -3 = -6। यहाँ क्या आएगा प्लस, अंदर में क्या है माइनस, तो क्या आता है -3। तो जब दो चिन्ह समान रहता है तो क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है, और आंसर जो है वो प्लस में ही आता है। तो यहाँ दोनों 6 और 3 में दोनों में क्या है, माइनस है, समान चिन्ह है, लेकिन क्या होगा प्लस होगा। 6 + 3 9, और दोनों में क्या है माइनस, इसलिए क्या आएगा -9। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं।
और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 3 अंक वाला है। 6 + 4 फिर प्लस ब्रैकेट में -2। तो इसको भी इन्हीं के तरीके से प्रदर्शित करना है। तो यहाँ 3 अंक वाला है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। 6 + 4 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में क्या है, -2 है यहाँ। तो ये है चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बना लेंगे। तो इस तरीके से ऐसा, ये संख्या रेखा हो गया, बीच में 0। फिर इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा। और इधर माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये हो गया संख्या रेखा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले 6 है, तो 0 से कहाँ जाएंगे, 6 तक। तो ये हो गया 0 से 6 तक। तो 6 की तरफ जा रहे हैं, तो एरो का निशान इधर 6 की तरफ लगेगा। ये प्लस में 6। फिर क्या है, प्लस में 4, तो यहाँ से 4 स्थान फिर आगे जाएंगे। तो यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4। तो कहाँ पहुँच जा रहे हैं, 10 पे। तो इस तरीके से ये हो गया प्लस में 4। फिर प्लस अंदर में क्या है, माइनस है ब्रैकेट के अंदर। तो -2 कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे, यानी कि 2 स्थान पीछे आएंगे। तो माइनस की तरफ आएंगे 2 स्थान पीछे। तो इधर है माइनस, लेफ्ट में माइनस रहता है, तो यानी कि 2 स्थान पीछे आ जाएंगे। कहाँ से, 10 से। तो यहाँ आएंगे तो 1, यहाँ आएंगे तो 2। तो यहाँ से आ जाते हैं इस तरीके से 2 स्थान। तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 8 पे। तो ये हो गया हम लोग का -2। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। अर्थात 6 + 4 फिर प्लस ब्रैकेट में -2 = 6 + 4। फिर यहाँ ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 6 + 4 कितना आएगा, 10 -2 = कितना आएगा, 8। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ये सब आप लोग बनाएंगे। तो आगे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब प्लस ज्ञात करना है, प्लस करना है हम लोग को दिए गए संख्याओं को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1531, यानी कि 1531 और माइनस में 503 को प्लस करना है। तो ऐसा पूर्णांकों का प्लस करना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उधर। तो वहाँ छोटी छोटी संख्याओं का पढ़े थे, अब यहाँ थोड़ा बड़ा आ गया है। तो प्रक्रिया जो है पहले जैसे किए थे हम लोग को वैसे ही करना है। तो चलिए इसका प्लस करते हैं। तो प्लस कर देते हैं हल। तो क्या है हम लोग का संख्या 1531 और माइनस में 503। तो चलिए प्लस करते हैं। 1531 यानी कि 1531 प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस में 503। तो ये है, प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसी को उतार देंगे पहले में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, और अंदर क्या है, माइनस। तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ 503। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 1028। माइनस करने तो आ जाएगा ना आप लोगों को। तो इस तरीके से ऐसा माइनस कर लेंगे 1531 और यहाँ 503 ऐसा माइनस करेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 होगा, 11 में 3 8 आएगा। और यहाँ कितना आएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर भी 2। अब 5 में 5 - 0 और ये
1। तो इस तरीके से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसा बनाना है तो बन जाएगा। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का माइनस में 55 फिर माइनस का 211। तो इसका हल देखते हैं। तो क्या है, प्लस करना है इन दोनों को, -55 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 201। तो ये हो जाएगा इज इक्वल, पहले तो इसको उतार लेते हैं फर्स्ट वाले को, तो ऐसा हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ प्लस है अब अंदर माइनस, तो किस में आएगा माइनस, तो माइनस का 211। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह किस में है, समान है, तो इन दोनों को क्या होगा प्लस होगा। अब आंसर किस में आएगा, दोनों में माइनस है तो आंसर भी माइनस में आएगा। इस तरीके से इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 266। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो आज का क्लास इतना ही, यानी कि आज इतना ही पढ़ते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, चलिए देख लेते हैं। तो आज का आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि फर्स्ट का 5, 6, 7 ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का ये दोनों, यानी कि 3 और 4, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 6 और 7, और क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4। तो ये जो बच रहा है इसको आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक। ओके, बाय।